श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। हमें सत्य को समझने के लिए अतीत को देखना भी जरूरी है। जो व्यक्ति अतीत के दर्पण में वर्तमान को नहीं देखता अथवा वर्तमान के दर्पण में अतीत को नहीं देखता, वह अधूरे सत्य को पकड़कर आग्रही बन जाता है। एक समय था जिसे यौगलिक युग कहा जाता है। भगवान ऋषभ से पहले का समय यौगलिक समय। उस समय मनुष्य की प्रकृति को देखें और आज के मनुष्य की प्रकृति को देखें, बहुत बड़ा अंतर है, आकाश पाताल जैसा अंतर है। मनुष्य तो वही है, आज भी वही मनुष्य है, पहले भी वही मनुष्य था, पर जीवन व्यवहार का सारा अंतर है। अब उस अंतर को हमें पढ़ना है कि इतना अंतर क्यों, क्या कारण है। उस समय अभाव नहीं था, जितने मनुष्य थे सबको खाने को मिल जाता था, इसलिए न अभाव था और न संग्रह था। संग्रह भी आदमी क्यों करता है? जब अभाव की समस्या रहती है, संदेह रहता है, तो संग्रह करता है। बहुत लोग इसलिए संग्रह करते हैं कि बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए संग्रह करते हैं, या बीमारी की अवस्था में क्या होगा, तो बीमारी की सुरक्षा के लिए संग्रह करते हैं। और कल कोई समस्या आएगी तो क्या होगा, संग्रह करते हैं। संग्रह अहेतुक नहीं है, मनुष्य की या प्राणी मात्र की एक मनोवृत्ति है संग्रह करना, पर संग्रह करने के पीछे हेतु है, उसे हमें पकड़ना चाहिए। और वह हेतु है संदेह, यानी परिस्थिति का संदेह, कब क्या हो जाए आदमी शंकित रहता है। और जब यह निश्चित हो कि सदा एक सी स्थिति रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फिर संग्रह की जरूरत नहीं और न ममत्व की जरूरत, अधिकार जमाने की जरूरत कि यह मेरा है, यह भावना ही पैदा नहीं होती। जहाँ जाता है वहाँ मिल जाता है, आवश्यकता पूरी हो जाती है, फिर कोई अपेक्षा नहीं रहती। वर्तमान की स्थिति को देखें और यौगलिक युग से उसकी तुलना करें तो हमें कई दृष्टियों से विचार करना होगा। यह स्वीकार करना चाहिए कि वर्तमान का समाज बहुत विकास वाला समाज, विकास बहुत हो गया। यौगलिकों के पास कोई मकान नहीं था, आज कितने बड़े बड़े भवन बन गए। वे तो जंगल में पेड़ों के नीचे ही रहते थे, उनके लिए कोई कारखाना भी नहीं था। फास्ट फूड की तो बात ही क्या है, चूल्हा भी नहीं जलता था, कोई रसोई भी नहीं थी, रसोई भी नहीं बनी थी, कुछ भी नहीं हुआ था। आज इतने कपड़े बन गए, इतने हॉस्पिटल बन गए, इतने विद्यालय बन गए, सारा विकास हो गया। उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी, कभी बीमार होते ही नहीं थे, बीमारी का कोई अर्थ ही नहीं था।
आश्चर्य होगा, क्या ऐसा आज भी कोई देश मिल सकता है जहाँ कोई आदमी रोगी न हो? शायद इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा। जिनको मानते हैं बहुत विकसित देश है, वहाँ तो बहुत रोग है, और मानसिक रोग ज़्यादा है, पागलपन और ज़्यादा बढ़ रहा है। जहाँ कोई एक भी हॉस्पिटल न हो और जहाँ एक भी कोई अपराध यानी जेल न हो, अपराधी न हो, जेल न हो, और जहाँ कोई भी तंत्र न हो, न पुलिस हो, न राजतंत्र हो, कुछ भी न हो, पूरा स्वतंत्र आदमी। जब पूरी स्वतंत्रता होती है तो फिर बीमारी की बात नहीं होती। बीमारी का एक कारण परतंत्रता भी बनता है। परतंत्रता में समस्या होती है, तो एक व्यक्ति कुछ चाहता है और उस पर अनुशासन करने वाला कुछ चाहता है, वहाँ मानसिक टकराहट होती है, और उस मानसिक टकराहट में से तनाव पैदा होता है, और तनाव बीमारियाँ पैदा करता है। तो कुछ भी नहीं था, फिर अभाव नहीं था, भूखे नहीं रहते, भूख कम लगती थी, खाने की जरूरत भी कम होती थी। भूख कम होती इसका मतलब पाचन खराब नहीं था। उस समय का भोजन इतना पोषक था कि एक दिन खाने के बाद दूसरे दिन खाने की मन में नहीं आती, कभी कभी तीसरे दिन भी खाने की मन में नहीं आती। 3 दिनों के बाद कुछ खा लेते, खाना भी कितना, बस एक चने की दाल जितना खा लेते, इतने में तो काम समाप्त है। बस कोई आवश्यकता नहीं होती। मन में तो सुनने वालों की आता है, अगर आज ऐसा हो जाए, एक चने की दाल जितना खाएं, 3 दिन खाना न पड़े, कितना अच्छा लगता है। फिर ये झंझट नहीं, भाइयों के लिए तो कोई झंझट नहीं, चूल्हा फूंका तो है नहीं आजकल, पर यह सिगड़ी जलाने का और कोई भी झंझट नहीं। एकदम आराम से रहे और अपना काम करें। कुछ भी नहीं था। कितना एक स्वस्थ और सुंदर जीवन का चित्र है, पर ये क्यों, इसका कारण विचार करें और आज के युग से उस युग की तुलना एक पहलू को लेकर करें। तो उस समय एक भी आदमी भूखा नहीं रहता, सबको मिल जाता, और आज इतना विकास होने पर भी भूखों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है संख्या। हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 100 करोड़ की आबादी वाला देश है, उससे थोड़ा बढ़ भी गया है। उसमें लगभग आधे लोग ऐसे हैं जिनको पेट भर पूरा भोजन नहीं मिलता रोज। किसी को सुबह मिलता है, किसी को शाम को मिलता है तो ही कोई पोषक भोजन नहीं मिलता। बहुत सारे चिंता, भोजन की चिंता में ही रहते हैं। अब विचार करें कि उस समय कोई अपराध नहीं था, चोरी नहीं थी, डकैती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, छीना झपटी नहीं थी, कोई आदमी किसी की हत्या नहीं करता था, कोई किसी को सताता नहीं था, कोई किसी पर हावी नहीं होता था। ये सारा क्यों था? सब मस्त थे, और मस्त इसलिए थे कि किसी को पेट की चिंता नहीं थी, भूख की चिंता नहीं थी। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि समस्या की जड़ है भूख और प्यास। बस ये होती है तब आदमी कितना अनर्थ करना शुरू कर देता है, कितना अपराध शुरू कर देता है, और कितने हिंसा को बढ़ावा देता है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि यौगनिक युग में ये कोई साधारण हिंसा की बात छोड़ दें, और हिंसा बिल्कुल नहीं थी, बड़ी हिंसा कोई नहीं थी। न तो कभी किसी ने किसी की हत्या की, न किसी ने किसी पर कोई आक्रमण किया। और तो क्या रसोई की हिंसा नहीं थी, खेती की हिंसा नहीं, रसोई की हिंसा नहीं। सबसे कम हिंसा का जीवन अगर खोजा जाए तो शायद यौगनिकों का जीवन है। और
मानसिक हिंसा भी नहीं थी। इतने सरल और भद्र, न कोई बुरा सोचते न कोई बुरा विचार करते। शायद उनमें नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव जीवन में भी कभी आता कि नहीं आता। इस मामले तो साधु सन्यासियों से आगे थे। कोई भी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कलह कराग्रह नहीं, तू मैं नहीं, कुछ भी नहीं। कितना सुंदर। आज भी ऐसा लगता है कि ऐसा समाज हो जाए, ऐसा परिवार हो जाए जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा न हो। पूछने की बात तो नहीं है, पर अगर पूछा जाए हजारों लोगों से कि क्या कोई ऐसा परिवार है जिसमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, खोजा जाए, खोज की जाए। एक आदमी बम्बई जाए और जहाँ करोड़ से अधिक आबादी है और ये खोज शुरू करे, सर्वे करे, शोध शुरू करे कि कौन सा घर है जहाँ की लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर 1 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा नगर है, तो 10, 20, 100 घर भी मिल जाए कि जहाँ कभी कोई लड़ाई झगड़ा तू मैं नहीं होती, तो दुनिया का आश्चर्य मानना चाहिए। पर वह समय था नहीं था। कारण कि हिंसा को जन्मने का मौका मिलता है अभाव की स्थिति में। यह कहावत है, अभाव स्वभाव को बिगाड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अभाव में आदमी का स्वभाव बिगड़ता है। जब हिंसा का बीज अंकुरित हो जाता है तो फिर हिंसा को आगे पनपने का मौका भी मिल जाता है, पनपने का मौका मिलता है। कितना अंतर। आज तो हमने देखा कि अहिंसा यात्रा के दौरान देखा और जगह जगह ये सुना कि महात्मा जी हमारे लिए कोई व्यवस्था करें कि हमें खाने को दाना नहीं मिल रहा है पूरा, न खेत है, न कूड़ा है, कुआं है, न रहने को ज़मीन है, खेती को ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने की व्यवस्था करें। शायद करोड़ों करोड़ों लोगों की यह समस्या है। अब हम दोनों स्थितियों पर विचार करें। एक ओर तो इतना अभाव है, दूसरी ओर ऐसे लोग हैं मुंबई में जो जवेरियों का एक प्रदर्शन हुआ था। मैं तो प्रदर्शनी मानता हूँ जवाहरात का। तो उसमें एक ऐसी कपड़े हैं जिनकी कीमत लाख से लेकर करोड़ तक चली जाती। एक और तो आदमी को पहनने के लिए इतना ऐसा कपड़ा मिलता है जो कीमत आकाश को छू ले। एक और खाने को रोटी और दाना भी न मिले तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंसा का विकास नहीं होगा, हिंसा नहीं बढ़ेगी। अभाव है वहाँ हिंसा की नियमा मान लो। हमारे जैन लोग ठोकड़ों में कहते हैं नियमा भजना, नियमा भजना, नियमा भजना। कहने जो निश्चित होने वाला है वह नियमा है, और विकल्प है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वह भजना है। तो मैं तो मानता हूँ जहाँ अभाव है वहाँ हिंसा बढ़ने की नियमा है। और यह यौगिक युग से प्रत्यक्ष है कि वहाँ ऐसी स्थिति थी कि कोई हिंसा का प्रसंग भी नहीं आता था। आज भी हम यह अनुभव कर सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा गांव हो जहां कोई आदमी ऐसा न हो कि जो भूख के कारण अपराध में जाए, तो शायद हिंसा बहुत कम हो सकती है। कुछ तो होगी क्योंकि आदत पड़ी हुई है, हो सकता है, किंतु फिर भी बहुत कमी उसमें लाई जा सकती है। और इसी आधार पर लोगों ने कल्पना की थी अहिंसक गांव, अहिंसक राज्य, अहिंसक समाज की कल्पना कितने वर्षों से चल रही है। बहुत लंबे समय से ये कल्पना चल रही है कि अहिंसक समाज की रचना।
परंतु अहिंसक समाज होगा कैसे? जब तक मूल समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है तब तक अहिंसक समाज की बात बन नहीं सकती। 1000 आदमी तो खूब छककर खाए, खूब मिले, और पास वाले गांव के 1000 आदमी भूखे रहे, फिर अहिंसा के विकास की बात या अहिंसक समाज रचना की बात कभी संभव नहीं है। अहिंसक समाज की रचना की बात और ये अहिंसक समाज की बात, इस शब्द को भी मैंने तो नकार दिया। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि अहिंसक समाज की रचना होगी, वर्तमान में लगता नहीं है, संभव भी नहीं है। चारों ओर जहां आग लग रही हो, क्या ऐसा बीच में कोई टापू हो सकता है कि जो वहां सुरक्षित रह जाए? कभी संभव नहीं। फिर एक स्थिति पर और आई जो हमारे इस सिद्धांत को पुष्ट करने वाली बात है कि वही यौगलिक युग जब तक कल्प वृक्षों के द्वारा उनकी जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती थी, तब तक तो यह स्थिति थी। और समय परिवर्तन के एक ऐसा समय आया कि कल्प वृक्षों के द्वारा आवश्यकताएं पूरा होना कम हो गया। तो फिर सबसे पहले क्या होता है? हिंसा का मूल कारण है परिग्रह, ममकार, ममत्व हिंसा की जड़ है कि मेरा है, बस यहाँ हिंसा शुरू हो जाती है। और यह ममत्व की बुद्धि पैदा होती है। आचार्यांग सूत्र का एक बहुत सुंदर वाक्य है, इतना अनुभवपूर्ण वाक्य है कि जे ममाय्य मतिम जहाति से जहाति ममाय्यम। ममत्व को कौन त्याग सकता है? जो ममत्व की बुद्धि को त्याग देता है। जब तक ममत्व की बुद्धि को नहीं छोड़ता वह ममत्व को त्याग नहीं सकता। मेरा है ये कहने से पहले उसमें मेरेपन की मति पैदा होती है, बुद्धि पैदा होती है कि मैं किसी पदार्थ को अपना बना लूँ, मेरा बना लूँ। ये ममत्व की मति है। और जब ममत्व की मति है फिर वह ममत्व को छोड़ नहीं सकता, ममकार को छोड़ नहीं सकता। इसलिए अनुभव के साथ कहा गया कि जे जहाई ममाय्यम ममाय्य मतिम से जहाई ममाय्यम। जो ममत्व की मति का त्याग करता है, बुद्धि का त्याग करता है, वह ममत्व को छोड़ सकता है। जब यह बुद्धि बन जाए, यह मति जागृत हो जाए कि दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, एगो में सासव अप्पा अशेषा में बाहिरा भावा, एक मेरी आत्मा मेरी है और सब तो पदार्थ दूसरे हैं, पराये हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। ये बुद्धि पैदा हो जाए तब कोई व्यक्ति ममत्व को छोड़ सकता है। किंतु जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, वहाँ आदमी इस बात को भी छोड़ नहीं सकता। जब युगलियों की, यौगलिक मनुष्यों की जीवन की आवश्यकताएं पूरा होने में कठिनाई पैदा हो गई, कल्प वृक्षों से मिलना कम हो गया, तब सबसे पहले क्या हुआ? जो समस्या की जड़ है, हिंसा की जड़ है, वह पैदा हुआ ममकार। एक यौगलिक यहाँ रहने वाला है, आसपास घूमने वाला, दूसरा आया और कल्प वृक्ष है और मुझे इससे कुछ लेना है, खबरदार ये मेरा है, तुम यहाँ नहीं ले सकते। बस सबसे पहले खबरदार क्या हुई कि यह मेरा है, तुम यहाँ से नहीं ले सकते। तब फिर उसने कहा तुम्हारा कैसे हुआ? यह तो जंगल है, सबका है, तुम अपना अधिकार क्यों करते हो? क्यों अधिकार करते हो? यह नहीं हो सकता। फिर क्या शुरू हुआ? लड़ाई झगड़ा। जहाँ ममकार हुआ और फिर शुरू होता है लड़ाई झगड़ा। जहाँ ममकार नहीं है वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता।
कि मेरा घर है और कोई घुसना चाहे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। रास्ते पर कोई लड़ाई नहीं होती, रास्ता सबका है, किसी का नहीं है, तो लड़ाई नहीं होती। शायद धर्मशाला में भी नहीं होनी चाहिए पर हो जाती है। क्यों? कि ये मैं पहले आ गया, ये कोठड़ी मेरी है, बस वहाँ भी थोड़ा ममत्व जोड़ा और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। सारी लड़ाई का कारण क्या आप विचार करें कि जब मान लिया मेरा है तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक आदमी, अच्छा परिवार था, कई भाइयों का परिवार, सब साथ में आनंद से रहते थे, 2 भाई साथ ही रहते थे। एक दिन छोटे भाई की पत्नी बोली अब आज से हम साथ नहीं रहेंगे, अलग होंगे। भाई ने कहा ऐसा क्यों सोचती हो, हम तो साथ रहेंगे, अलग क्यों? क्या नहीं, अब हम साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? कि देखो आज की घटना है, तुम्हारा भाई बाजार से आम लेकर आया था, तो 4 आम थे, 2 तो बढ़िया थे, 2 घटिया थे। तो अपने बेटे को तो 2 बढ़िया आम दे दिए, मेरे बेटे को 2 घटिया आम दे दिए। अब हम साथ नहीं रह सकते, मेरा बेटा तेरा बेटा, बस जहाँ मेरा और तेरा आ गया वहाँ तो लड़ाई शुरू होगी, अलगाव भी शुरू होगा, बिखराव भी शुरू होगा। कितना महत्वपूर्ण था, आचार्य भिक्षु ने यह इस बात को पकड़ा कि तेरा पंथ का मतलब अर्थ तो ये कहते हैं हे प्रभु ये तेरा पंथ, किंतु इसका दूसरा अर्थ ये है कि जहाँ ममकार नहीं है, अहंकार और ममकार नहीं है, उसका नाम है तेरा पंथ। इस पर बल दिया कि ममकार मत करो। शिष्यों को लेकर कितना लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि ये मेरा शिष्य है, तुमने फटा लिया, इधर कर लिया, यह मेरा था, यह मेरा था। कोई झगड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? कि किसी का शिष्य होता ही नहीं। मेरा शिष्य कहने का शब्दकोश में तेरापंथ के लिए शब्द ही नहीं है मेरा शिष्य। ये मेरा शिष्य जैसा प्रयोग ही नहीं है, मेरा होता ही नहीं है। सब शिष्य गुरु के होते हैं। तो जहाँ मेरा नहीं है तो फिर परस्पर में झगड़ा भी नहीं होता। अगर ये हो कि 10 शिष्य तो अमुक महाराज के हैं, 10 अमुक के हैं, 10 अमुक के हैं, तो परस्पर में लड़ाई झगड़ा होना अनिवार्य है, बिखराव होना भी अनिवार्य है। यानी हम विचार करें कि हिंसा की जड़ ममकार, बस अभाव और ममकार, फिर मेरा संग्रह हुआ और हिंसा का विकास हुआ। इतना सुंदर शब्द दिया है आचार्यों ने कि संग्रह का अल्पीकरण करो। छोड़ तो नहीं सकते, कोई भी गृहस्थ संग्रह को छोड़ नहीं सकता, किंतु महासंग्रही मत बनो। अल्प संग्रह, अल्प आगम का शब्द है, अल्प परिग्रह और महापरिग्रह। अल्प संग्रह का अल्पीकरण करो। ये बात हमारी चेतना में बैठ जाए, समाज की चेतना में, कि संग्रह का अल्पीकरण करना अहिंसा के विकास का रास्ता है और संग्रह का महाकरण करना, महासंग्रहकरण करना हिंसा को बढ़ाने का रास्ता है। तो शायद हिंसा और अहिंसा को समझने का, हिंसा को कम करने का और अहिंसा के विकास करने का एक रास्ता, एक कुंजी हमारे हाथ लग सकती है। ओम।